जय माता दी। आज हम आपको सभी को अपने जो गार्डन में है, आप देखिए हमने अपने छत पर ही ग्रो बैग में से लगा रखा है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारा छोटा सा प्लांट है और इसमें देखिए फ्रूटिंग भी आना, फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई हैं। पर हमारे जो 3 प्लांट हैं, आप देखिए इनके आप फ्लावर्स देख के पहचान सकते हैं कि मेरे जो भी 3 प्लांट हैं सभी में अलग अलग तरह से फ्लावरिंग हो रही है। और ये अलग अलग तरह से फ्लावरिंग क्यों हो रही है आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी वैरायटी के हैं, ये तीनों हमारे अलग अलग वैरायटी के हैं। और इनका हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें हमें फ्रूटिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फ्लावरिंग हो रही है तो क्या फ्रूटिंग 100% होगी, इसका आपको अगर पूरी जानकारी लेनी है तो अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप सब्सक्राइब कर दें तो इसे बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन जो भी अगली हम वीडियो आपको डालते हैं तो आपको मिलती रहे। तो उसमें जो बेल आइकन का जो घंटी वाला बटन रहता है वो आप ज़रूर प्रेस कर दें, तो आपको मेरी जो भी वीडियो आएंगी वो यूज़फुल ही रहेंगी आपके लिए। और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर भी दे पाऊँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्लांट के सीड के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग सीड से ही होती है और मिट्टी से होती है। तो पहले हमें सीड का चयन करना पड़ेगा, उसके बाद मिट्टी का। तो सीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीड के लिए हम मार्केट से सीड लेके आ सकते हैं हाइब्रिड वाला। और अगर आपको हाइब्रिड वाला नहीं मिल रहा है या फिर आप अपने गार्डन में ही अपने ही सीड से जो आपके गार्डन में है, आप मार्केट से पपाया लेके आए हैं और उसी के सीड से आप अपना प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और 100% उसका रिज़ल्ट आता है। पर पपीता जो आप मार्केट से लेके आए हैं उसका चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका चयन हम कैसे करें, तो सबसे पहले हम जो भी पपीता लेके आते हैं अपने गार्डन के लिए सीड इकट्ठे करने के लिए, तो उसमें हम जो गोल वाला पपाया रहता है उसको हम ना लाएं। अगर हमें प्लांट लगाने हैं उसके सीड से, तो अगर आपको खाने के लिए चाहिए तो आप कोई भी लेके आ सकते हैं। अगर प्लांट के लिए सीड बनाना है आपको अपने पपीता से, तो आप जो लंबा वाला रहता है ना पपीता, जिसे हम पपीती बोलते हैं, तो उसको हम लेके आ सकते हैं। उसके सीड हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और उसका जब सीड हमें मिलता है तो हमारी काफ़ी उससे हमें फ्रूटिंग भी काफ़ी मिलती है और बहुत अच्छा सीड होता है। तो आप उस पपीते को लेके आइए और उसके सीड को आप तुरंत भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी तैयार है तो आपका उसको प्लांट आप तुरंत तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी तैयार नहीं है तो आप उनके सीड को सुखा लीजिए धूप में अच्छे से। जब वो अच्छे से सूख जाए तो फिर आप उनमें थोड़ा फंगीसाइड जैसे कि हल्दी पाउडर है या राख का पाउडर है, आप उसमें मिलाकर रख दीजिए एयर टाइट में। तो जब आपके पास मिट्टी तैयार हो जाएगी तो आप उसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सीड के बारे में। और हमारे पास सीड इकट्ठे आ गए हैं, बहुत सारे सीड आ गए हैं। और जो भी आप फ्रूट यूज़ करें तो वो काफ़ी मीठा होना चाहिए। मीठे होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसका फ्रूट अगर हम अच्छी साइज का लेके आते हैं तो हमारे गार्डन में जो भी उसके प्लांट लगेंगे और उसमें फ्रूट लगेंगे तो उनकी साइज़ भी अच्छी होगी। तो इसलिए हमेशा अच्छे फ्रूट का चयन करके लाएं। अब हो गया हमारा फ्रूट का, फिर हो गया हमारा मिट्टी के बारे में जानकारी। तो मिट्टी के बारे में हम अक्सर हमारी जो गार्डनिंग है हम हमेशा किचन कंपोस्टिंग में ही करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये बैग है और आपको इसमें मिट्टी दिख रही होगी, पर ये मिट्टी नहीं है, ये हमारी किचन कंपोस्ट है। और किचन कंपोस्ट में ही अपने प्लांट में ग्रो करती हूँ, जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा भी मिलता है। और आप मेरे प्लांट में कहीं भी देख सकते हैं, हर जगह आपको मिट्टी ही दिखेगी, पर ये मिट्टी नहीं है, किचन कंपोस्ट है, जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। आप ये देखिए कि मेरे छत पर एक कॉर्नर है जहाँ पे छाया रहती है। तो मैं अपने गार्डन में या किचन में से जो भी मटेरियल निकलता है आप देख सकते हैं, इसमें सभी कुछ है। न्यूज़पेपर भी है, इसमें मटर के छिलके हैं, प्याज है, गार्डन की जो पत्तियां हैं कटिंग की हुई हैं, ये है पूरा हमारा वही कंपोस्ट है जो कि हमें आसानी से कंपोस्टिंग में मिल जाता है।
और हम उसकी कंपोस्टिंग बना सकते हैं। तो पॉलीथीन छोड़ के हम किसी को भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि गत्ता है तो हम गत्ते के टुकड़ों का भी यूज कर सकते हैं इसमें, पेपर, न्यूज़पेपर और जो आपके कॉपी किताबों के रहते हैं जो आप फेंक देते हैं या उन्हें रद्दी में बेच देते हैं, उन सब का यूज छोटे छोटे टुकड़ों में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको इकट्ठा कर लेंगे पूरा, और जब आपका पूरा भर जाएगा इधर तक ऊपर, बीच बीच में बस आपको, जैसे कि आपने एक लेयर लगा ली है 4-5 इंच की इसकी, तो फिर एक मुट्ठी इसमें मिट्टी भरक देनी है, उसके बाद फिर इसकी लेयर लगानी है। इस तरह से आप इसको पूरा भरना है, और जब ये पूरा भर जाए तो फिर आप उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगाकर और इस तरह से बंद कर करीब 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। तो क्या होगा कि ये कंपोस्टिंग आपकी नीचे पहुंच जाएगी, और काफ़ी अच्छी कंपोस्टिंग, मतलब पूरी पकेगी नहीं पर हाँ आधी पक जाएगी। उसके ऊपर आप थोड़ी सी अच्छी, जो आपकी अगर किचन कंपोस्टिंग है आपके गार्डन में और नहीं है तो आप गोबर की खाद का यूज़ करके उस मिट्टी में, और उसके ऊपर अपने सीड डाल दीजिए, वो प्लांट ग्रो होते रहेंगे, नीचे कंपोस्टिंग होती रहेगी। और जब आपका प्लांट उगकर आएगा तो आप देखिए कि इस तरह से उसमें प्लांट उगकर आ जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे हमने कंपोस्टिंग तैयार की है। तो इस वजह से हमें अलग से कोई कंपोस्टिंग तैयार नहीं करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कोई भी कीड़े हमारे गार्डन में नहीं दिखते हैं। क्योंकि कंपोस्टिंग जब होती है तो कई लोगों से हमने सुना है कि वो कहते हैं कि इसमें कीड़े काफ़ी हो गए हमारी कंपोस्टिंग में। पर अगर आप इस तरह से अगर प्लांट ग्रो करते हैं और आप केवल ऊपर की जो लेयर रहती है मिट्टी की, केवल उसको ही गीला रखेंगे, जहाँ तक आपने सीड ग्रो किया है, जितनी मिट्टी आपकी लेयर की है, बस आप समझ जाइए कि आपने कितनी मिट्टी इसके ऊपर डाली है। तो बस उसी को अकेला गीला रखना है, और गीला इतना रखना है कि जब तक वो सूखे नहीं, जब तक सूख जाए तो फिर आपको थोड़ा गीला रख देना। अगर इस तरह से आप उसको सीड को लगाएंगे तो 100% जर्मिनेशन भी होगा। और ये फरवरी का महीना है, तो फरवरी के महीने में तो 100% आपका प्लांट लग ही जाएगा। फरवरी में बहुत अच्छा मौसम होता है, फरवरी में कोई भी हम सीड ग्रो करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो आप इस तरह से अपने सीड उसमें डाल दीजिए ढेर सारे, और जब उनके प्लांट हो जाएं तो आप अगर अलग से मिट्टी भी बना सकते हैं। और इसकी मिट्टी बिल्कुल एयरी होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट का मतलब है कि इनकी रूट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी कंपोस्टिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि पपीता को कंपोस्टिंग बहुत पसंद है, और अच्छी अगर कंपोस्ट मिलती है ऐसे क्यों, तो इसका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है। जिस तरह से आप हमारे प्लांट देख सकते हैं, गार्डन में है, ग्रो बैग में है, और ये हमारे 18x24 के ग्रो बैग में लगे हैं, जिसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा भी मिलता है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी हमारे प्लांट हैं। अब हमारे प्लांट का भी हो गया, हमने खाद का भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो हमारी कंपोस्टिंग नीचे हुई है, जब प्लांट बड़े हो जाएंगे तो नीचे की कंपोस्टिंग तैयार हो चुकी होगी, और हमारे प्लांट को काफ़ी हेल्दी मिट्टी जो कंपोस्टिंग वाली है वो मिलती रहेगी। इस वजह से हमें उसमें कोई भी कंपोस्टिंग नहीं डालनी पड़ती है। बस समय समय पर अगर आप लिक्विड खाद बनाते हैं तो बस वही आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनकी रूट्स दिखने लगे ऊपर से तो आप अलग से इसमें मिट्टी और कंपोस्टिंग बनाकर डाल दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। इसके साथ ज़्यादा केयर अगर नहीं करनी पड़ती, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस तरह से आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा। अब हो गया हमारा मिट्टी के बारे में, प्लांट सीड हो गया है। अब हमारा है कि हमारा प्लांट, आपने कभी कभी देखा होगा कि प्लांट को मरोड़िया रोग हो जाता है, इनके पत्ते बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, या फिर इधर से ब्रांच से सड़ने लगता है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे प्लांट को कम पानी मिलता है, जैसे कि उसको नीड है, हमारा अगर प्लांट इस तरह से बड़ा हो गया, इसकी स्टेम देखिए आप काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी मोटी स्टेम है इनकी, तो ये हमारा बिल्कुल अंदर से पोला रहता है, इसमें लकड़ी नहीं रहती है। अगर हम इसको कम पानी देते हैं तो इनके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, और स्टेम से पूरा पानी खींचकर पत्तों में ले लिया जाता है। उसके बाद जब हमारी स्टेम में बिल्कुल जान नहीं होती है तो उनके पत्ते सिकुड़ जाते हैं और उनके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। और अगर ये सड़ता है तो सड़ता है ज़्यादा पानी से, तो हम अपने प्लांट को उतना ही पानी दें जितनी उसको नीड है। नीड का मतलब है जब ऊपर की इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए, आप इसकी मिट्टी 2 इंच तक की, 3 इंच तक की हटा के देख लीजिए। अगर इसकी मिट्टी 2-3 इंच तक अगर गीली है तो पानी नहीं देना है, अगर नहीं है तो फिर आपको पानी इसमें देना पड़ेगा। अब पानी की बात हो गई है, कंपोस्टिंग इसको मिल ही रही है इनकी रूट्स को।
अब है इनकी पहचान कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गार्डन में इस तरह से प्लांट हो गया है जिसमें केवल फ्लावर आ रहे हैं और फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो ये 3 तरह से होते हैं और मेरे पास तीनों वैरायटी के प्लांट लगे हैं। ये बहुत अच्छा है आपको बताने के लिए। तो आप देखिए कि जो इस तरह से गुच्छों में ये हमारे जो फ्लावर्स हैं वो आ रहे हैं और आप इनको देख सकते हैं। मैं एक फ्लावर्स को आपको तोड़ के बताती हूँ और आप देखिए, जिनकी ये पीछे से ये इनकी स्टेम पतली होती हैं और आगे का इनका जो फ्लावर वाला पार्ट है वो बड़ा होता है, तो इसके चांस कम होते हैं कि इसमें फ्रूट लगे, क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए होता है। और इनमें जब फ्लावर्स खिलते हैं तो जो हमारे फीमेल फ्रूट हैं तो वो उन्हें पॉलिनेट करता है और काफ़ी अच्छी इसमें से पॉलिनेट होके हमारे फ्रूट बनाता है। हर गार्डन में अगर आपके पास 2-3 प्लांट लगे हैं, अगर 8 प्लांट तक, एक अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है इस तरह से, अगर आपके गार्डन में इस तरह से कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है तो आप बहुत अच्छा है, इसको हटाइए मत। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसको हटा दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो गार्डनिंग करते हैं उन्हें इसका महत्व पता है, इसलिए इसको नहीं हटाना चाहिए। एक प्लांट तो हमारे गार्डन में इसका होना ही चाहिए। हमारे सारे जो प्लांट रहते हैं उनको पॉलिनेट करके रखता है। हमारा ये होता है मेल वाला प्लांट, जो कि सबको, जितने भी हमारे फ्लावर्स खिलेंगे पपीता के प्लांट में, सभी को ये पॉलिनेट करेगा। दूसरा होता है हमारा ये जो उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी का मतलब आप देख सकते हैं, इसके फ्लावर्स को ये पूरा एक सा है, इसका ना पीछे का हिस्सा पतला है ना आगे का हिस्सा पतला है, पूरा एक सा है। इसका मतलब है इसमें फ्रूट 100% लगेंगे। अगर इस तरह से आपके गार्डन में कोई फ्लावर वाला जो प्लांट है वो नहीं उगा है, तब भी ये अपने आप में पॉलिनेट हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के फ्लावर आते हैं, फीमेल और मेल वाले। तो ये आप देखना कि इसमें 100% फ्रूट लगेंगे। तो उभयलिंगी वाला जो रहता है हमारा, उसमें ज़रूर फ्रूट लगते हैं और इसके फ्रूट भी काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी मीठे भी होते हैं। और बंच में नहीं आते हैं, ये एक करके आते हैं, कभी कभी एक साथ 2 आ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। पर इनकी फ्रूट की साइज़ अच्छी होती है और काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। अब हमारा है ये फीमेल वाला प्लांट। तो आप फीमेल वाले प्लांट में आप देख सकते हैं कि जो इसकी पीछे की स्टेम है वो थोड़ी सी मोटी भी है और आगे फ्लावर्स के लिए है। तो आप इस तरह से अगर इसके फ्लावर्स को पहचान लेंगे तो ये फीमेल वाला है और इसको मेल फ्लावर्स की ज़रूरत रहती है, इसलिए इसके लिए हमने इसको लगा रखा है। अगर ये होगा तभी उसमें इस वाले में फ्लावर्स आएंगे, वरना इसमें फ्लावर्स तो आएंगे पर फ्रूट नहीं बनेंगे। तो इसमें अगर हमें फ्रूट लेना है तो हमें एक फ्लावर्स वाला प्लांट रखना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, इसमें कभी कभी दो साथ में फ्रूट आ जाते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी एक ही आता है, पर इसके भी फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं। पर इसके लिए हमें फीमेल वाला प्लांट चाहिए पड़ता है। और आप इसकी स्टेम देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी स्टेम है और इसमें हमें ज़्यादा कंपोस्टिंग भी नहीं डालनी पड़ती है। अब इनकी केयर कैसे करनी है, तो इन्हें पूरे दिन की सनलाइट में रखना पड़ता है। करीब इन्हें 8 घंटे की अगर धूप मिलेगी तभी इसमें फ्रूटिंग रहेगी। अगर इसमें 6 से लेके अगर 8 घंटे तक की अगर हमारे प्लांट को धूप नहीं मिल रही है तो इसमें फ्रूटिंग होने के चांस कम हो जाते हैं। तो आप उस जगह पर इस प्लांट को रखिए जहाँ पर इसको करीब 6 से लेके 8 घंटे तक की धूप लगती है। और मेरे प्लांट जो लगे हैं जहाँ पर, वहाँ सुबह 7 बजे से लेके शाम को अभी 5 बज गए हैं और अभी धूप इनमें लग रही है। इसका मतलब इसलिए इतने ज़्यादा हेल्दी है। अब रही छत पे बात, कुछ लोग कहते हैं छत पर नहीं लग सकते हैं, तो छत पर लगते हैं। आप देख लीजिए, मैंने भी छत पर ही लगाए हैं, ग्रो बैग में लगाए हैं और मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसमें 6 महीने के में ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। 6 महीने के पहले ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। पपीता का प्लांट करीब 2 साल तक फ्रूटिंग देता है, उसके बाद हमें इसे हटाकर नया प्लांट ग्रो करना पड़ता है। तो अगर आपको नया प्लांट ग्रो करना है तो फरवरी से लेके
आप मार्च तक इसके सीड ग्रो कर सकते हैं। फिर आप जब इनके प्लांट बड़े हो जाएं तो आप करीब 6-7 इंच के हो जाएं इनके प्लांट, तो फिर आप इनको अपने किसी भी बैग में शिफ्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप किचन कंपोस्ट में ग्रो कर सकते हैं। तो आपको अलग से इनके प्लांट ग्रो नहीं करने पड़ेंगे। तो 2 तरीके से इनके प्लांट आप लगा सकते हैं। और इनके प्लांट करीब फरवरी से, अगर आप फरवरी में इनकी सीडलिंग कर रहे हैं तो ये मार्च या अप्रैल तक इनके प्लांट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मई जून तक जून में आप इनको शिफ्ट कर लीजिए बारिश के महीने में, तो बहुत अच्छे से लग जाएंगे और आपको ढेर सारे फ्रूट देंगे। आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है आपको, ज़रा सी भी आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।